एक ठंडी अंधेरी रात में एक प्राचीन महल खामोश खड़ा है। हवाएं उसके सुनसान गलियारों से गुजरते हुए भूली हुई कहानियां बयां कर रही हैं। अचानक राजमहल के अंदर एक मध्यम रोशनी झिलमिलाती है। वहां दीवार पर राजकुमार की एक तस्वीर लगी है, जिसमें उसकी आंखें दुख और दर्द से भरी हुई नजर आती हैं। अचानक पायल की आवाज गूंजती है और एक कोमल उदास स्वर सुनाई देता है, तुम्हारा इंतजार कब तक करूं राजकुमार। और उसी पल तस्वीर में दरार पड़ जाती है। कुछ पुराना, कुछ भयानक जाग चुका है। राजकुमार कभी अपने राज्य का गौरव था, न्यायी, पराक्रमी और राजकुमारी मीरा से गहरा प्रेम करने वाला। मीरा, जो अपार सुंदरता और गरिमा की धनी थी, राजकुमार की दुनिया का केंद्र थी। लेकिन राजकुमार के भाग्य पर एक काला साया मंडरा रहा था, एक श्राप जो उसकी नस्ल के साथ सदियों से चला आ रहा था। उसके प्रेम की कहानी जन्म लेने से पहले ही त्रासदी से बंधी हुई थी। सदियों पहले उनके पूर्वजों ने एक दिव्य शक्ति से वचन तोड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके परिवार पर यह श्राप मंडराता रहा। यह श्राप तय कर चुका था कि राजकुमार का प्रेम अधूरा रहेगा। उनके और मीरा के बीच के खूबसूरत पल सितारों के नीचे बिताए गए थे, लेकिन उनके दिलों में हमेशा एक अजीब सा डर बना रहता था। राजकुमार को धीरे धीरे भयानक सपने आने लगे। वह अपनी मौत देखता, मीरा को रोते हुए देखता, लेकिन उसके पीछे खड़ी परछाई को कभी पहचान नहीं पाता। राज्य के ज्योतिषी ने उसे चेतावनी दी थी कि काला समय आने वाला है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके विवाह की रात से एक दिन पहले युद्ध छिड़ गया। राजकुमार ने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए सेना का नेतृत्व किया, यह जानकर भी कि उसका असली शत्रु युद्ध के मैदान में नहीं था। एक रहस्यमयी योद्धा जो पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था, उसके पास आया और फुसफुसाया, तुम्हारा समय पूरा हो गया है राजकुमार, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती थी। और उसी क्षण राजकुमार एक अजीब शक्ति के आगे ढेर हो गया। उसकी मौत किसी तलवार से नहीं, बल्कि उस श्राप के बोझ से हुई थी। राजकुमार का शरीर महल में लाया गया, जहां मीरा अपने दुल्हन के लिबास में उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अपने प्रेम को खोने के बाद मीरा ने काले जादू का सहारा लिया राजकुमार को वापस लाने के लिए, लेकिन हर प्रयास के साथ कुछ और भयानक सामने आता। आत्माएं, परछाइयां और भूले हुए देवताओं की दबी हुई आवाजें। राजकुमार की आत्मा दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई अब भी मीरा की खोज में भटकती है, लेकिन उसका प्रेम अधूरा है और श्राप उनकी पीढ़ियों का पीछा करता रहता है। कहा जाता है कि जब भी आंधी चलती है, महल के खंडहरों में राजकुमार की आत्मा घूमती है मीरा की खोज में, जबकि मीरा की पायल की आवाजें अभी भी अंधकार में गूंजती हैं।